किनारे हमारे जा रहे थे नारद जी महाराज। एक युवती ने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महात्मा जी थोड़ा ठहरिए ठहरिए। नारद जी उनके पास गए। बोले देवी आप कौन? नारद जी ने उनसे परिचय पूछा देवी से। बोल देवी आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। वो युवती कहती हैं अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। मेरा नाम भक्ति है। और जो मेरे पास ये पड़े हुए हैं ज्ञान वैराग्य मूर्छित रूप से, ये मेरे पुत्र हैं। और जो मेरे पास में है गंगा नदियां हैं, गंगा जमुना है, मेरी सेवा में लगी हुई हैं। फिर भक्ति महारानी ने, नारद जी ने पूछा, भक्ति महारानी ने बताया उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश पे उत्पन्न हुई मैं, कर्नाटक में युवा हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ दिन में महाराष्ट्र में रही, गुजरात जैसे क्षेत्र में। काल योगे क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। जैसे ही गुजरात क्षेत्र में गई वहां मैं जीर्ण हो गई। उस समय तो हो गई होगी, उस समय भक्ति का भाव नहीं था, लेकिन इस समय भैया गुजरात जैसे कितने महान भावों को भक्तमाल ग्रंथ है, कितने उसमें चरित्र है गुजरात के भक्तों का। भक्ति बोली नारद जी से मैं बहुत दुखी हूं। ये मेरे, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कहीं भी कि पुत्र बूढ़े हो जाए मैया जवान बनी रहे। ऐसा कहीं देखा क्या? मैया बूढ़ी तो हो जाती है, लेकिन पुत्र तो अपने अवस्था में धीरे धीरे ही होते हैं। वो बहुत दुखी होकर के भक्ति महारानी नारद जी से बोला इदम स्थानम परित्यज्य इमौ तु सहिता पुत्र सुतौ मे क्लिश्यताश्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर मुझे यहाँ शांति नहीं मिलेगी, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं होंगे, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी मैं। नारद जी ने सोचा कि महाराज कोई को तो भक्त है, कोई तो यहाँ भक्ति कर रहा है। अभी तो पूरा मृत्यु लोग तो घूम के है, मुझे कोई दिखा ही नहीं है यहाँ पर भक्ति करते हुए। और भक्ति महारानी और अगर यहाँ से चली जाएगी तो फिर तो भक्ति का भाव ही हो जाएगा पूरा। तब नारद जी ने समझाया भक्ति महारानी को,
भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्रों को आप ठीक करिए। मैं तो वृंदावन आकर के ठीक हो गई, युक्ति हो गई। क्योंकि देखिए, वृंदावन में भक्ति नाचती है। वृंदावन में भक्ति, आप किसी मोहल्ले से, किसी घर के सामने से, किसी क्षेत्र में आप चले जाइए। अच्छा, भक्ति का नाचना किसे कहेंगे? ये थोड़ी कि जो बैंड बजे तभी नाचे उसी को नाच कहते हैं, ऐसा थोड़ी है। किसी गली से आप चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, अगर कान में भगवान नाम अगर सुनाई दे दिया तो वही भक्ति का नाचना है। वह श्रीधाम वृंदावन है जहां भक्ति नृत्य करती है, भजन कीर्तन सत्संग, यही भक्ति का नाचना है। नारद जी ने भक्ति को अपना परिचय बताया कि तुम कौन हो। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया होतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या, तुम भगवान की प्रिया हो। भक्ति करने वाला व्यक्ति, जो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वो तो भगवान अपने लोक को छोड़ करके और भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए देवी, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्य संग न पावे प्राणी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, भक्तिवंत अति नीच हूँ 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 प्राणी, मोहि परम प्रिय असीमा वाणी, मोहि परम प्रिय असीमा वाणी। भक्ति स्वतंत्र हो आप अपने आप को पहचानो। भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति करने वाले भक्त के हृदय में भगवान अपना लोक छोड़ करके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्त के नारद जी का उपदेश सुन करके भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, एक पद के माध्यम से है। भक्ति महारानी क्या कहती हैं? तुम तसल्ली न दो। भक्ति अभी पिछले श्लोकों में कहा ना कि आप संतों का दर्शन कष्ट को निवारण करने वाला है। भोगो साधो क्षणम तिष्ठ, बुलाया ना नारद जी को भक्ति ने। तो नारद जी, भक्ति महारानी ने कहा कि आप जो है, आप संतों का दर्शन
कष्ट से निवारण देने वाला है। इसलिए आप मुझे उपदेश मत दीजिए, आप तो बैठिए मेरे पास, मुझे तसल्ली मिलेगी। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तड़फो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, ये जीव रूपी जो जीवन दिया है ना भगवान ने हमको, ये शरीर दिया है मनुष्य। अच्छा, भगवान का भजन तो किसी योनि में खैर कर सकते हैं, भक्त तो किसी योनि में हो सकता है, लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण का जो साधन जो है भगवान अवसर देते हो, मनुष्य योनि में देते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये अंतिम योनि मनुष्य की देते हैं कि आप जो है भजन करके मुझे प्राप्त करो। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। इसलिए नारद जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्रों को आप स्वस्थ करें। नारद जी ने गीता का उपदेश दिया, वेदों का पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग्य की थोड़ा सा मूर्छा सी खुली, लेकिन फिर पुनः वैसे के वैसे ही हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी ने तुरंत पूछा कि सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा, कैसे करना है। तब आकाशवाणी ने कहा, तत्तो कर्म विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणः। संत लोग बताएंगे, महात्मा लोग बताएंगे सत्कर्म क्या है। नारद जी पूछने के लिए गए। मूकी भूतास्तु कियंतस्तु पलायिता। कुछ महात्मा लोग तो मौन बन गए। महात्मा लोगों ने सोचा कि जो आकाशवाणी नहीं बता पाई, जो जिस सत्कर्म को नारद जी नहीं जानते हैं, उसे हम कैसे बता पाएंगे। कुछ महात्मा लोग मौन नियम ले लिया, कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर्बोधितम् ततश्चिंतातुराशोऽथ बदरी वनमागता। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा, तपस्या करूँगा और तपस्या करके भगवान को
प्रकट करके भगवान से पूछूंगा सत्कर्म क्या है। इसी समय, तुरंत उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनि संतों का दर्शन हुआ। तावत् दर्श पुरतः शनकादीन मुनीश्वरान कोटिशूर समभासानुवाच मुनि सत्तम। करोड़ों कोटि सूर्य के समान उनका दर्शन मात्र से ऐसा लग रहा था कि नजर टिक नहीं रही थी उनके चेहरे पे। नारद जी ने प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, शतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीता शुकादिभिः। नारद जी, श्रीमद् भागवत का पारायण जिसका नाम सुकादि महानुभाव ने किया है वही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए आप। गीता का पाठ करने से, वेदों का गायन करने से, गीता का वेदों का सार तो है ही भागवत जी है। आप भागवत जी का वाचन करके उनको सुनाएं। गीता और वेद का सार भागवत जी को माना गया है, इसलिए तो महिमा है भागवत जी की, भक्ति से परिपूर्ण है। और सार की महिमा तो कितनी होती है। आप बाजार में दूध लेने के लिए जाएंगे तो दूध आपको मिल जाएगा 50 रुपये 60 रुपये किलो, लेकिन अगर दूध से निकला हुआ मक्खन लेने जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको 80 रुपया 70 रुपया। लेकिन आप घी लेने के लिए जाएंगे तो 150 रुपये 200 रुपये शुद्ध घी तो 1000 1500 2000 रुपये किलो तक है, जो जिस शुद्ध कहेंगे आप। तो घी की कितनी महिमा है। उसी प्रकार गीता का और वेदों का सार है भागवत जी। वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा। भागवत जी की कथा कही है नारद जी। श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपेतु तटमानंद नाम को। नारद जी ने पूछा कि भागवत जी कथा कहाँ होनी चाहिए। गंगा द्वार समीपेतु, गंगा किनारे हो जाए, जैसे यहाँ जमुना किनारे हो रही है बड़ी सुंदर, गंगा किनारे हो जाए। अच्छा, इसमें श्रोता के भी लक्षण बताए गए हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। शृणु नारद वक्ष्यामि विनम्राय विवेकिने। विनम्र होना चाहिए, अविवेकवान होना चाहिए। देखिए, जो भक्ति करेगा वो विनम्र होगा, जो भक्ति करेगा वो विनम्र होगा, जो विनम्र होगा विवेकवान भी होगा। अभी सुबह हमारे अमित भैया आए थे हमारे पास। उस समय हमने अमित भैया से कहा, उनका भैया देखो, माता जी के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ है ये। और देखिए, कोई भी कार्य हो संसार में, किसी भी प्रकार का हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, धन खर्च तो होता ही होता है, बिना धन के तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो हमने भैया से यही कह रहे थे कि आप जो है वहाँ से आए हैं, अपना समय निकाल करके हैं, इतना खर्च भी करेंगे आप सब जो है, तो शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक 7-8 दिन तक कथा का श्रवण करें।
और 7-8 दिन तक आप शांति पूर्वक रहेंगे तो 10वें दिन आपके मन में वैसे ही आएगी कि जैसे हम वहां रहते थे वैसे ही हम रहेंगे। अब जो हम कृत्य घर में करते थे अपने रह करके, वही कृत्य हम यहाँ करेंगे आकर के, तो हमारे आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? घर में तो हम जीवन भर हमको वही करना है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम समय निकाल करके यहाँ आए हैं, पहले उसका वो हम देखें, उसका पालन करें। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, विवेक नहीं, विवेकवान होना चाहिए।